सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम। We are गुड all मॉर्निंग। fine. वेरी नाइस। अच्छा, कल हम लोग कर रहे थे इस्लाम एंड सूफीज, है ना? कल हम कंटिन्यू कर रहे थे इस्लाम एंड सूफीज के बारे में कि किस प्रकार से सूफीज जो होते हैं वो संत होते हैं, जैसे हिंदूज में साधु संत होते हैं, मुनि होते हैं, जो ईश्वर की आस्था में अपना घर बार छोड़ देते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, धर्म की बातें बताते हैं। वैसे सूफीज होते थे जो जगह जगह घूम करके और मोहम्मदन्स यानी कि मुस्लिम्स जो इनके टीचिंग्स होती थी वो लोगों को बताते थे। और उसमें से हमने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि गजाली थे, रूम, इनके बारे में पढ़ा था कि ये सारे बहुत बड़े सूफीज थे जो सेंट्रल एशिया में काफी फेमस थे। और ये नाथपंथीज के जैसे ही थे, सिद्धार्थ और योगी, ये भी कुछ योग क्रियाओं को या कुछ इनके पास भी सुपर नेचुरल पावर्स थी जिनसे ये लोगों को ठीक भी करते थे, उनकी सेवा करते थे। ठीक है, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सूफी टीचर जो होते थे वो तारिक कहलाते थे। तारिका वो होते हैं जो एक के बाद एक, जैसे सीनियर टीचर की तरफ जो है, लोग ज्ञान लेने के बाद उससे अच्छा ज्ञान जिसके मिले उससे टीचर्स को अपने चेंज करके वो ज्ञान ले सकते थे। तो जो मेथड वो इस्तेमाल करते थे उनको तारिकास कहा जाता था। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, आप लोगों ने घर में रीड किया था? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century forward. अब यहाँ पे सेंट्रल एशिया से बहुत सारे सूफी जो थे बाहर के देशों से, अब अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो कौन से देश थे? जैसे एशिया, ईरान, इराक था उस समय, कजाकिस्तान थे। तो वो वहाँ के जो सूफीज थे वो हमारे देश में आकर के वो सेटल मतलब बस गए थे। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथन विद द एस्टैब्लिश ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारी दिल्ली के ऊपर आपने सल्तनत जो थी पिछले लेसन चैप्टर 3 में पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो यहाँ पर मोहम्मडन्स जो थे रूलर्स, उनका आधिपत्य हो गया था, उनके रूलिंग थे, तो उनको एक तरह से फेवरेबल मिल गया कि उनके जो मोहम्मडन्स इस्लाम्स को वो यहाँ पर बहुत इजीली और भी ज्यादा प्रीच कर सकेंगे। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, the Chishti silsila was among the most influenced orders. अब चिश्ती जो सिलसिला था, सिलसिला एक्चुअली एक के बाद एक जो मैंने बताया था, among the most influenced order, सिलसिला वो होता है जो हमने पढ़ा था अभी कि एक गुरु से दूसरे गुरु में जो आगे प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए ये चलता रहता था। It has been long time of teachers like ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन, ये सारे मेन जो टीचर्स थे जो दिल्ली में, लोग इनके पास इस्लाम की शिक्षा के लिए लेकर इनके पास आते थे और इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नाम जैसे कि फरीद ऑफ पंजाब के बहुत अच्छे टीचर थे, ख्वाजा निजामुद्दीन जो थे औलिया, ये दिल्ली के थे। फिर बंदायूस जो है गिस्यू ऑफ गुलबर्गा, ये सारे के सारे टीचर्स के नाम है जो उस वक्त इस्लाम की टीचिंग्स को देते रहते थे। ठीक है, द सूफीज मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानगा। खानगा वो होते जैसे धर्मशाला होती है ना, लोग रुकते हैं, रेस्ट हाउस जैसे, उसको खानगा बोलते हैं। और हॉस्पेस, डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन includes member of the royalty and nobility, ordinary people flock to these खानगा। अब इस खानगा में यानी धर्मशाला जहाँ पर ये सारे संत रुकते थे, बड़े बड़े जो गुरु थे वो यहाँ रहते थे, और वहां पर लोग जो थे उनसे ऑर्डिनरी सामान्य लोग भी आते थे बेटा मिलने के लिए, राजा रानी, जिनकी जो समस्या होती थी वो इन लोगों के पास आते थे मिलने के लिए। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, वो क्या बातें करते थे? आत्मिक बातें, धर्म की बातें उनसे बातें करते थे, उनसे सुनते थे ज्ञान जो इस्लाम की है या दूसरे जो उनको पता होता था वो सारी इस्लाम की या दूसरे धर्मों का जो भी नॉलेज इन लोगों के पास होता था वो एक उनको शेयर करते थे। sought the blessings of the saints in solving their worldly problems। तो इसके अलावा वो उनसे उनकी बरकत लेने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे, ताकि उनके जो घर की प्रॉब्लम्स है या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उससे भी उनको राह मिल सके, कुछ अपने
एडवाइस भी लेने भी आते थे लोग उनसे कि अगर उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए क्या करना चाहिए, और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक एंड डांस सेशन, या फिर वो सूफीज का डांस और उनके जो कव्वालियाँ थी, भजन जो थे, उनकी जो पोएम्स थी, वो सबको सुनने के लिए भी लोग आते थे. Often people attribute Sufis master with the miraculous power that could relieve other in their illness and troubles. कुछ लोगों का ये मानना था कि सूफियों के पास जो ये सेंट्स थे उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां, सुपर नेचुरल, ईश्वर की दी हुई शक्तियां हैं, जिससे क्या होता था कि जो लोग बीमार होते थे वो भी ठीक हो जाते थे, जिनके कोई कष्ट होते थे वो भी दूर हो जाते थे. The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage in which thousands of people of all faith throngs. अब ये टॉम जो कब्रें होती थी, दरगाह या वो कब्र, जो मान लीजिए कोई सूफी संत इनकी डेथ हो गई, उस कब्र को वो दरगाह मानते थे, और उस दरगाह पर बहुत सारे लोग फूल चढ़ाने या चद्दर चढ़ाने आते थे. उनको अपनी रिस्पेक्ट उनके मरने के बाद भी लोग देते थे. तो इस तरह से जो लोग हैं अपने डिवोशंस को, अपने जो अनुराग है ईश्वर के प्रति या सेंट्स के प्रति जो था, वो इस तरह से शो करते थे. न्यू रिलीजन डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. अब अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ धर्म जो थे वो बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस होने लगे, कुछ नए नए धर्म निकलने लगे. द पीरियड after the 13th century saw a new waves of bhakti movement in North India. 13th century के बाद एक नई लहर जो थी भक्ति में, आराधना में, ईश्वर का नाम लेने में शुरू हो गई. ये क्या रहा थी? This was an age with Islam, Brahmanical Hinduism, Sufis, various strands of bhakti and the Nathpants, Siddhas and yogis influenced one another. सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो सारी भक्ति थी आपस में मिली जुली थी. यानी हिंदूज अगर सूफीज के अंदर कुछ अच्छी चीज देखते थे तो उसको अडॉप्ट कर लेते थे. नाथपंथीज के अंदर अगर कुछ अच्छी चीज देखते थे सूफी, तो वो उनके एक दूसरे के साथ जो अच्छी अच्छी बातें थे, जितने धर्म गुरु थे या उनकी टीचिंग्स थी, वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे. कोई ये नहीं देखता था कि तुम हिंदू को प्रचार कर रहे हो या तुम इस्लाम का है तो सिर्फ मुसलमानों को प्रीच कर रहे हो. नहीं, एक दूसरे से जो भी अच्छी उनको नॉलेज मिलती थी, टीचिंग मिलती थी, वो सब एडॉप्ट एक दूसरे के साथ कर लेते थे. तो ये एक तरह से मिला जुला रूप ही जो था वो नया धर्म का उत्तर भारत में यानी नॉर्दर्न इंडिया में उस समय शुरू हो गया. अब लोग भगवान से ज्यादा लोग निरंकारी, बिना आकार के ईश्वर की खोज करने लगे. जो पहले बहुत ज्यादा जो धर्म कर्म का काम होता था, जो पंडितों ने बहुत ज्यादा जो आडंबर लगा करके झूठे मतलब ऐसी चीजों को बोलते थे जिसमें ज्यादा पैसा उनको मिल सके, ज्यादा दान दक्षिणा मिल सके, उन सब चीजों से अब लोगों का मोह हटने लगा था. वो साधारण तरीके से जैसे सूफीज बताते थे, साधु संत बताते थे, नाथपंथीज बताते थे या योगीज बताते थे, आसान तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना, लोग अब उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे थे, रुचि लेने लग गए थे. We saw that new towns and kingdoms were emerged and people were taking a new profession and finding new roles for themselves. इसका एक मेन कारण ये भी था कि नए नए सिटीज बस रहे थे, नए नए शहर बस रहे थे, नए नए जो किंगडम्स थे वो भी नए नए आ रहे थे, नए नए राजा, नए नए रूल्स, उनके रेगुलेशंस. तब क्या हो रहा था, लोग जो थे ट्रेड करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. तो जो ट्रेड कर रहा है वो अपने विचार को दूसरी जहाँ जा रहा है या जिस जगह पे जा रहा है वहां से कोई नई चीज उसको लगता है कि अच्छा यहाँ के लोग इस तरीके से ईश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, तो उसको अडॉप्ट करता था तो अपनी जगह ले आता था. तो इस तरह से आदान प्रदान जो हो रहा था वो लोगों के विचारों में और धर्म के जो रीति रिवाज में चेंज करने का मेन कारण भी हुआ. Such people, especially craftspersons, peasants, traders, and laborers, throngs to listen to these new sense and spread their idea. जो लोग थे जो इनको सुनते थे, मतलब कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा धर्म का एक दूसरे के साथ प्रचार किया या अच्छे अच्छे विचारों को अडॉप्ट करके दूसरी जगह भी उनका पहुंचाने का काम किया. वो लोग थे जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, बुनाई बुनकर वाले, पॉटर्स हो गए, अब अपने चीजों को बेचने जा रहे एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में. तो जाहिर सी बात है अपने विचारों को दूसरी जगह प्रदान कर रहे हैं, दूसरी जगह फैला रहे हैं.
वहां से जो नया चीज उनको लगता था वो वहां से सुनकर आते और अपने देश में या अपनी जगह पर उसको स्प्रेड करते थे। फिर पीजेंट्स है, किसान है, किसान भी अपने ग्रेन्स को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ट्रेडर्स है, व्यापारी लोग थे। लेबरर्स, जो मजदूर लोग थे, एक देश से दूसरी जगह जाना या एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जो जा रहे हैं, वो वहां से जो एक दूसरे का सुनते थे वो भी स्प्रेड करते थे। और यही सुनने के बाद वो किसको सुनते थे? नए नए जो संत निकल के आ रहे थे। मान लीजिए कोई मजदूर किसी ऐसे राज्य में गया है जहाँ पे कोई संत है, उसकी कोई वाणी को सुना, उसके कोई प्रवचन को सुना, तो उससे बड़ा इंस्पायर हुआ, लोगों को बताया, लोगों ने जो अब तक सुन रहे थे उनसे जाके तो नए सेंट जो थे, नए नए लोग आने लगे एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। वैसे ही उनके विचार, जो धार्मिक विचार थे, वो भी बढ़ने लगे, आपस में फैलाने में, फैलने में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा नानक, गुरु नानक। अच्छा, यहाँ पर देखो गुरु नानक जी और कबीर दास जी की एंट्री हो रही है। तो इस तरह से हमारे नॉर्थ के में जो सेंट निकल कर आए, जैसे कि कबीर जी थे, गुरु नानक जी थे, फिर आगे आप पढ़ोगे मीराबाई, जिसके दोहे आज भी हम लोग बहुत सारे भजन्स में सुनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉर्थ इंडिया में संत के रूप में निकल रहे थे, और उनके जो विचार थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, खासतौर पे जो पुअर थे यानी गरीब लोग और जो लोग कास्ट के लोग थे, उनके बीच में बहुत ज्यादा फल फूल रही थी, क्योंकि बहुत साधारण तरीके से ईश्वर को, कोई आडंबरी, कोई छुआछूत को वो प्रिफर नहीं करते थे। तो ये सब चीजें को बढ़ने का भी एक मेन कारण हुआ। Some of them, like Kabir and Baba, Guru Nanak rejected all orthodox religion. Orthodox religion उसको कहते हैं बेटा, तो पुराने रीति रिवाज, जैसे कि जो पुराने पुराण में, वेद में ऐसे धर्म कर्म के बारे में लिखा है जो साधारण लोग पूरा नहीं कर सकते, उस सारे रीति रिवाजों का उन्होंने बिल्कुल खंडन किया। उनको बोला मत मानो, जब आप नहीं कर सकते हैं इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अदर लाइक तुलसीदास। तीसरा है बच्चों, ये सब याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से जो थे हमारे नॉर्थ इंडिया में उस समय इनके ज्यादा टीचिंग बहुत ज्यादा फेमस हुई। एक है कबीर जी थे, बाबा गुरु नानक, फिर दूसरा है तुलसीदास, फिर सूरदास है। सूरदास जिन्होंने क्या चीज लिखा था, आगे आप पढ़ेंगे। एक्सेप्टेड एक्साइटिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिस बट वांटेड टू मेक दीज एसेंबल टू ऑल। वो सारे, ये सारे जो गुरु थे, जिन्होंने संत थे, जैसे तुलसीदास थे, सूरदास थे, उन्होंने विश्वास तो करते थे, लेकिन उस विश्वास को दिखाने के लिए झूठा दिखावा करने के विरोध में थे। भाई आप विश्वास कर रहे हो, भगवान पे भरोसा कर रहे हो, तो उसको इतना दिखावा क्यों करते हो? दान दक्षिणा दे रहे हो, मंदिर में इतना ज्यादा चढ़ावा चढ़ा रहे हो, पाखंड करके हवन पूजन करवा रहे हो, इस तरह के सारे झूठे दिखावे से ये लोग बहुत ज्यादा उनको मना करते थे। साधारण लोगों को भी सिखाते थे दिखावा मत करो। तुलसीदास कंसीव टू गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। अब यहाँ पे जो तुलसीदास थे, देखिए अभी तक हमने पढ़ा था शिव के बारे में, विष्णु जी के बारे में, और किसके बारे में? एक गॉडेस थी जो उस समय बहुत ज्यादा फेमस थी, कौन सी थी बच्चों? मैम दुर्गा। हाँ, दुर्गा। अब यहाँ पे देखो फोर्थ एक नए जो थे भगवान, जिनको तुलसीदास ने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे राम। अब राम की जो राम भक्त थे वो तुलसीदास थे, और तुलसीदास कंपोज द रामचरित्र रिटन इन अवधी लैंग्वेज। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है बच्चों की रामचरित्र जो है एक्चुअली अवधी भाषा में लिखी गई है, जो उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज थी। इज इम्पोर्टेंट बोथ एज एन, अच्छा ये जो मैप है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि इसमें कौन कौन से संत थे, सैंट्स थे, जो कहाँ कहाँ रहते थे, इसको आपको बनाना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आपका आएगा ये, ठीक है? इसको भी आप करना है, होमवर्क में आपको मैं दूंगी, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड ऑल लिटरेरी वर्क। अब तुलसीदास ने जो रामचरित्र मानस लिखी, क्या बेटे? मैम मैप के बारे में मैम वॉइस नहीं आ रही थी तो मैम समझ नहीं पाया क्या करना है मैप में। मैंने बोला
ये जो मैप है बेटा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे इंडिया में कौन कौन से संत रहते थे, कौन कौन सी सेंचुरीज में वो थे, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मैप आपका एग्जाम में आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ठीक है, तो इसको आपको अपने होमवर्क में, इस लेसन में जब आपको होमवर्क मिलेगा तो मैं आपको ये मैप को मतलब अपने यहाँ आप पेस्ट करके इंडिया मैप में उसमें लिखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एज अ लिटरेरी वर्क। अब रामचरितमानस को जो उन्होंने लिखा था भगवान राम के लिए, उसमें उसने अपने डिवोशन को बताया, और लिटरेरी वर्क कि किस प्रकार से लिख करके, मतलब उनकी जो पोएम्स थी, कविताएं थी, महा एपिक्स जो थी, उसमें उनके डिवोशंस को, उनके बारे में बहुत ज्यादा राम के बारे में बताया। सूरदास वॉज एन एजडेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये देखो, एक नए सूरदास जो थे वो कृष्ण भगवान के भक्त थे। इस कंपेशन कंपेल्ड इन द सुर सागर। उन्होंने जो कविताएं या जिनके बारे में लिखा तो वो था सुर सागर। अब जितने भी सुर आप देखोगे ना तो समझ जाना किसने लिखा हुआ है, सूरदास है। जैसे सुर सुरावली, ये साहित्य साहित्य लहरी, ये सारे के सारे जितने भी एस वाले हैं ना, ये सूरदास जी के लिखे हुए हैं। इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज द शंकरदेवा ऑफ असम। कंटेम्प्रेरी होता है मतलब उसी काल में जब ये सारे सूरदास जी थे, कालिदास और गुरु नानक जी थे और कबीर दास जो थे, वो अपने अपनी जगह पर धर्म की बातें प्रचार कर रहे थे। तो उसी समय उसी जगह पे शंकरदेवा जो थे असम के, हु एम्फेसाइज्ड डिवोशन ऑफ विष्णु। इन्होंने विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा आगे प्रिफर किया। उनके लिए उन्होंने कविताएं लिखी और प्लेज, यहाँ तक कि नाटक लिखे। मतलब धार्मिक जैसे आप रामलीला देखते हैं, रामलीला जो है एक धार्मिक नाटक है। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने विष्णु से संबंधित कुछ नाटकों को लिखा असमी में। इसमें लिखा क्योंकि ये असम के रहने वाले थे शंकरदेवा, तो इन्होंने जो लैंग्वेज थी उनकी लोकल लैंग्वेज असमी, उसमें उन्होंने क्या लिखा बेटा, ड्रामा यानी कि प्लेज लिखे। He began the practice of setting for numgrugs or houses of recitation and prayer of practice that continue to date. उनका ये मानना था कि लगातार नामगृह जो हाउसेस ऑफ रेसिटेशन, कुछ ऐसे इन्होंने घर भी बनाए या ठहरने के लिए ऐसे कमरे बनवाए बड़े बड़े, जिसमें लोग बैठ करके ईश्वर का नाम का मनन जैसे जाप करते हैं ना, तो वो लोग वहां बैठ करके जाप कर सकते थे। ऐसे चाहे कोई भी हो, उन इस प्रकार के घरों को उसने बनवाया, ऐसे कमरों को बनवाया, हॉल्स को बनाया, ताकि बैठ करके लोग जो है ईश्वर का मनन कर सके, जाप कर सके। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। अब यहाँ पे मीराबाई की एंट्री हो गई है। कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे दादू दयाल थे, रविदास, ये मीराबाई। तो मीराबाई जो थी एक्चुअली एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी, और वो कृष्ण भगवान की बहुत ज्यादा बड़ी भक्त थी। और कहते हैं कि उनको मारने के लिए जब जहर भी दिया गया था, मतलब ऐसा पढ़ा है हिस्ट्री में मैंने कि उससे भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और वो अपने साथ हमेशा एक कृष्ण भगवान की मूर्ति रखती थी। तो जब उनको जहर दिया गया तो वो उस मूर्ति के गले में वो जहर आ गया। मतलब कहते हैं इतना ज्यादा वो ईश्वर से प्रेम करती थी कि ईश्वर मतलब कृष्ण ने उस जहर को अपने में ले लिया, ऐसा बोला जाता है। तो मीराबाई जो थी वो कौन थी, राजपूत एक प्रिंसेस थी, मैरिड टू ए रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में उनके मेवाड़ के राजा जो थे, रॉयल फैमिली जो थी, एक राजा राजवंश में उनकी शादी हुई। मीराबाई बिकेम ए डिसाइपल ऑफ रविदास। अभी जो रविदास थे एक संत थे, उनकी वो कौन थी, शिष्या थी। अ सेंट फ्रॉम ए कास्ट डिसाइडर कंसीडर अनटचेबल। रविदास जो थे एक लोक जाति के यानी अनटचेबल या बोले अछूत जाति के संत थे। और लेकिन उन्होंने, मीराबाई ने ये नहीं देखा कि वो कोई लो कास्ट के मेरे टीचर हैं। उन्होंने उनको फॉलो किया, उनके शिष्या बनकर के जो भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड उनके डिवोशंस होते थे
पोएम के द्वारा, भजन के द्वारा। आपने वो गाना सुना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? ये कभी सुना है आपने गाना? नो मैम। अच्छा, ये गाना सुनना बेटा, ये मीराबाई ने ही लिखा हुआ है, आज भी चलता है, मतलब 16वीं शताब्दी से आज तक भी इस गाने को लोग गाते हैं, ठीक है। और devotees to Krishna and composed numerous bhajans expressing her intention devotion। और उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखी, भजन्स लिखी, जिसमें वो अपने प्रेम को, अपने डिवोशन, अपनी भक्ति को कृष्ण को दिखाती हुई। Her song also openly challenged the forms of upper caste and became popular with the masses of Rajasthan and Gujarat। उसके जो भजन थे, सॉन्ग्स थे, वो इतने ज्यादा प्रचलित हो गए क्योंकि वो चैलेंज करते थे अपर कास्ट मतलब ब्राह्मणों को या ऊंची जाति के लोगों को, ताकि वो अपने भजन से, जो साधारण तरीके से वो गाती थी, जो लिखती थी, वो लोगों तक पहुंच सके। और ये जो अपर कास्ट के लोग थे, जैसे ब्राह्मण हो गए या ऐसे ऋषि मुनि या ऐसे धर्म के ठेकेदार, वो उनको चैलेंज कर दी थी कि आप झूठे आडंबरों से ईश्वर की भक्ति या कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। तो इनके जो भजन थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। A unique feature of most of the saints is that their work were composed in regional languages and could be sung। सबसे बड़ी बात थी, जो जितने भी संत थे, वो इसलिए भी ज्यादा उनकी जो पोएम्स थी, भजन थी, कीर्तन या ड्रामा या जो प्लेस थे, इसलिए भी ज्यादा फेमस हुए क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में होते थे। अब जैसे बच्चों, हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब हम लोग 6th में पढ़ा था, जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया था अशोक ने, पढ़ा था आपने 6 में, क्लास 6 में, याद आया? अशोक एम्परर केप्ट द वॉरियर, अशोका कलिंगा वाला, याद है? यस मैम। हाँ यस बच्चों, मैम। तो जिसने अपनी बातों को लिखा, इसमें लिखा था प्राकृत भाषा में, क्योंकि प्राकृत भाषा वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। वैसे ही जो सिद्धार्थ थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, जितने भी साधु संत थे, वो अपनी संस्कृत की या जो उस समय लैंग्वेज चल रही थी, उसमें वो प्रीचिंग नहीं करते, वो साधारण लोकल भाषा में सारी बातों को, जो धर्म की शिक्षाएं हैं, वो देते थे। और कुड बी संग, और उनके गाने भी लोकल लैंग्वेज में ही होते थे। They become immensely popular and were handed down orally from generation to generation। और इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि एक जनरेशन, मतलब पिता ने अगर सुना है तो बेटे को सुना रहा, बेटा अपने बेटे को सुना रहा, इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो चलती। जैसे मैंने अभी बताया कि मीराबाई के जो भजन है, आज भी पायो जी मैंने राम रतन पायो, जो गाना है वो 16th सेंचुरी में लिखा गया था मीराबाई के द्वारा, लेकिन आज भी लोग इसको गा रहे हैं, सुनते हैं उसका। वैसे ही कबीर के जो दोहे हैं, कितने सालों पहले 16th सेंचुरी में ये सब लिखा गया था, लेकिन आज भी हम कबीरदास को जानते हैं, तुलसीदास के जो रामचरितमानस है ना, या फिर दूसरे जो उनके कंपोजिशन है, वो आज भी हम पढ़ते हैं। Usually the poorest, most deprived community and women transmitted these songs। ऐसे लोग जो कि नीची जात की थे, पुअर थे, और सबसे ज्यादा महिलाएं जो थी, इन भजनों को गाने को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, गाती थी। ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंस, इसमें वो अपने खुद के विचार भी मिला देती थी या भजनों में मिलाकर, उनको अच्छा लगता था। क्योंकि पिछले हमने पढ़ा था ना कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। हो सकता है उनको मंदिरों में जाना, पहले तो जो शूद्र लोग थे उनका भी जाना मना था, फिर बाद में महिलाओं का भी, खासतौर पे जो विडोज होती थी, जो विधवा हो जाती थी, उनका किसी भी मंदिरों में प्रवेश या धार्मिक आयोजनों में प्रवेश करना बहुत ज्यादा निषेध था, मना था। तो ऐसी महिलाओं के प्रति भी ये भजन जो थे, बहुत ज्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। Thus the songs as we have them today are as much as creation of the saints or the generation of the people who sang them। They have become a part of our live living popular culture। वो जो भजन है, जो उन्होंने लिखे हैं, जो कीर्तन उन्होंने लिखे हैं,
जो भी उनकी धार्मिक जो किताबें जैसे कि रामचरितमानस है, ये सब आज भी हम उनको अपने धार्मिक और सोशल लाइफ में अपने परिवार में उसका स्थान देते हैं और उसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। कितने सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी हम जस का तस उसको, जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद पुराण है, ये इस्लाम की जो कुरान है, बहुत कितने सालों पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी लोग उसको, उसके जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, अब कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर जी ने क्या यहाँ पर बताया, कबीर जी कौन थे, उनके बारे में। बच्चों ये इनके बारे में नोट आता है आपको लिखने के लिए। जितने भी संत हैं इनके बारे में आपको नोट लिखने के लिए मैं होमवर्क में दूंगी कि जैसे कबीर जो थे और पुराने जो सूफीज थे उनके लिए आपको नोट लिखने आ सकता है। तो कोई भी चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन, लेंदी जरूर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और आते भी हैं, इसलिए इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर probably lived in the 15th 16th century। अभी जो 15th century और 16th century के बीच में कबीर दास का जन्म हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे जो संत थे। He was brought up in a family of Muslim Julahas or weavers settled in or near the city of Banaras। इनका जो जन्म था वो एक मुस्लिम जुलाहा, जुलाहा वो होता है बेटा जो लोहे का काम करते हैं, उनके घर में इनका जन्म हुआ था, जो कि बनारस सिटी के अंदर हुआ था। We have little reliable information about his life। हमें बहुत कम उनकी जिंदगी के बारे में पता, मतलब हमें अभी भी डाउट है कि वो जुलाहे के घर में पैदा हुए थे, हिंदू घर में हुए थे या किसी मुसलमान के, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है इनके बारे में। We get to know of these ideas from a vast collection of verses like Sakis and Pad said to have been composed by him and sung by Wanderly भजन सिंगर। उनके विचारों को, उनके जो धारणाएं थी जो वो लोगों को सिखाते थे, वो साकीज या पद के द्वारा, जो वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर भजन कीर्तनों को बनाते थे और गा करके लोगों को सुनाते थे, लोगों को सिखाते थे। इन्हीं कलेक्शंस के द्वारा हमें उनके बारे में पता चलता है। Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib Panch वाणी एंड बैसक। उसमें से जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख लोगों की पवित्र जो उनकी बुक है, उसमें हमें गुरु नानक जी के बारे में पता चलता है, किस प्रकार से उनके काम थे, कैसे कैसे उनका विचार जो थे वो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कबीर जी हैं वो वर्क कर रहे हैं, बुनाई का काम कर रहे हैं, और एक कोई व्यक्ति आकर उनके पास बैठा है, उनके विचारों को सुन रहा है या उनके काम करने का तरीका देख रहा है। इस तरह से जो लोग थे, साधारण लोग जो है, बड़े रॉयल लोग भी उनके पास आते थे। अब ये ऐसा लग रहा है कोई शेख आके उनके पास बैठ करके सुन रहा है। ठीक है, Kabir's teaching was based on a complete, indeed vehement rejection of the measure of good, generous religious tradition। अब जो कबीर की जो शिक्षाएं थी वो पूरी तरीके से वहमत रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, जो धार्मिक रीति रिवाज थे आडंबर वाले, मतलब ऐसे जिसमें पाखंड हो रहा है, मैंने बताया वैसे ही बड़े जो ट्रेडिशन रीति रिवाज जो चले आ रहे थे उनका वो बहुत जोर से विरोध करते, मतलब उनको पूरी तरीके से उन्होंने विरोध किया। झूठे पाखंड मत करो, बड़े बड़े जो पंडित है, धर्म के गुरु जो बनते हैं, उनके पाखंड दिखावे से उन्होंने रिजेक्ट किया। His teaching openly ridiculous all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam। वो इस बात को भी बहुत भगवान की भक्ति या उनके रीति रिवाजों में झूठा दिखावा करते थे, उस चीज का उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। सिस्टम, अच्छा, द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रिस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम। उन्होंने ये भी बोला कि जो कुछ गुरु अपने आप को हम ऊंची जाति के हैं, हम बड़े
धर्म गुरु हैं, तो वो और जो कास्ट सिस्टम चल रहा है समाज में, उसका भी उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन बहुत हिंदी ब्लड वाइडली अंडरस्टूड बाय पीपल। अच्छा, ये देखो इन्होंने जो अपनी बातों को लिखा वो यहाँ पर देखो हिंदी भाषा में उन्होंने अपनी भजन कीर्तनों को रखा, जो कि साधारण लोग बहुत आसानी से समझ सकते थे। He also sometimes used cryptical language which is difficult to follow. कभी कभी वो व्यंगात्मक मतलब दोहे ऐसे बोलते थे जिसको कभी कभी समझना बड़ा मुश्किल होता था। Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path of salvation was through bhakti or devotion. कबीर दास जी कहते थे कि ईश्वर जो है निरंकार है, उसको कोई मूर्तियों में या कोई चित्र में या किसी भी ऐसी चीज में हम बांध नहीं सकते, क्योंकि वो तक कोई उसका रूप ही नहीं है। है ईश्वर क्या है? ईश्वर एक आत्मा है और आत्मा का कोई रूप नहीं होता, तो वो मूर्ति पूजा के या चित्रों के द्वारा जो भी लोग अपने डिवोशंस को दिखाते थे वो उनका विरोध करते थे। और उनका ये कहना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उद्धार को लेना है, तो भक्ति करो। भक्ति मतलब भजन गाओ, जो भी डिवोशंस के जो गाने हैं वो इस तरह से अपने करो, दिल की गहराई से करो, झूठे मतलब झूठे दिखावे से नहीं होना चाहिए। कबीर drew his followers from among both Hindus and Muslim। जो कबीर दास के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू से भी थे और मोहम्मदन से भी थे। अब यहाँ पर हम बाबा गुरु नानक के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कबीर दास है और गुरु नानक है, इनके टीचिंग्स जो है आप आगे पढ़ोगे गुरु नानक की टीचिंग्स का है, इसके बारे में क्वेश्चंस आता है और आपको याद करना ही पड़ेगा। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक। ये 1469 से लेके 1539 तक थे। देन अबाउट कबीर, born on Talwandi in Pakistan, he traveled widely before establish a center of Kartarpur, जैसे डेरा बाबा नाक ऑन द रिवर रवि। अब ये जो थे इनका जो पैदाइश थी वो तालवंडी में था, तालवंडी जो आज पाकिस्तान में है, और इन्होंने घूम घूम कर सब जगह करतारपुर में अपना एक रिवर रवि नदी के पास उन्होंने अपना डेरा, एक डेरा मतलब अपना एक शरण स्थान जहाँ पे लोग, जैसे हमने गेस्ट रूम का पढ़ा था ना कि लोग खानगार में आते थे ताकि लोग उनसे मिल सके, तो इस तरह से एक करतारपुर में डेरा बाबा नानक के नाम से जो कि रावी नदी के पास था वहां पर लगाया। A regular worship that consists of the singing of his own hymns was established there by his followers। उनके खुद की कविताएं और भजन जो थे वो खुद गाते थे, लोगों को सुनाते थे, खुद बना बना कर उनके फॉलोअर्स को सिखाते थे। फॉलोअर्स जो थे दूसरे लोगों तक उन भजन कीर्तनों को पहुंचाने का काम करते थे। Irrespective of their former creeds, caste, हाँ, irrespective of their former creeds, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen लंगर। अब देखो लंगर की जो व्यवस्था है, ये जो आज गुरुद्वारे में जो लंगर स्टार्ट मतलब देखते हैं आप या खाया होगा आपने कभी, तो लंगर जो है वो शुरुआत गुरु नानक जी ने ही करी थी। उसमें उनका ये था कि एक कॉमन किचन, एक ऐसा किचन बनाया जिसमें कोई धर्म, हिंदू मुस्लिम या औरत मर्द सब कोई बैठकर एक साथ उसमें खाना खा सकते हैं। The sacred place space through created by Baba Guru Nanak was known as Dharamsal। धर्मसाल, इट इज ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा। अब उसी समय गुरु नानक जी ने एक धर्मसाल, एक गुरु का द्वार, गुरुद्वारा क्या होता है? गुरु का द्वार मतलब ईश्वर का घर, तो अपना एक बहुत बड़ा उन्होंने गुरुद्वारा करके एक धर्मसाल शुरू किया जिसमें सभी लोग कोई भी धर्म के हो, औरत मर्द हो, उसमें जा सकते थे। और फिर वहां पर बैठ करके वो कॉमन किचन उन्होंने अरेंज किया कि लंगर के रूप में, लंगर मतलब एक तरह से ऐसा खाना जिसमें ईश्वर का प्रसाद समझकर लोगों को भोग लगाया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, उसको लंगर बोलते हैं। Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor।
His name was Lehana, but he came to be known as Guru Angad, signified that he was a part of Baba Guru Nanak Dev himself. उसके बाद गुरु नानक जी की जब डेथ हो गई, उससे पहले होने से पहले उन्होंने एक जो थे गुरु नानक अंगद जो थे उनको उन्होंने अपनी शिक्षा दी, अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनको जितनी भी टीचिंग्स थी अपने सब कुछ करके उसको बोला कि अब तुम आगे जो कुछ भी मैंने सिखाया तुम उसको आगे बढ़ाने का काम करो. Guru Angad compiled the composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own. A new scripture known as Gurumukhi. Gurumukhi जो थी वो ऐसी गुरुमुख मतलब गुरु के मुख से निकले हुए वचन जो वर्सेस होती है. गुरु ग्रंथ साहब में जो भी वचन जो गुरु के मुख मतलब मुंह से निकली हुई बातें उनको उन्होंने लिख करके एक बुक में रखा. ठीक है. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all their compositions were completed by Guru Arjan in 1604 में. अब कुछ इनके बाद और भी गुरु ऐसे आए जैसे गुरु अर्जन, उन्होंने भी 1604 में आकर उनके बाद जो भी उनसे सीखा उन्होंने आगे प्रीच किया उसको लिख करके लोगों तक पहुंचाया और वो आगे 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 गुरुमुखी के रूप में बढ़ती गई. To this compilation was added the writing of other figures like Sheikh Farooq, Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur. इसके अलावा दूसरे संतों से भी जो उनको अच्छी अच्छी बातें मिल रही थी, जो सीख मिल रही थी, वो भी उन्होंने अपने इस गुरुमुखी में या जो भी स्क्रिप्चर लिखते थे उसके अंदर उन्होंने उसको भी ऐड किया. तो कहने का मतलब ये है कि साधु जो संत थे आपस में जो गुरु ये बड़े बड़े जो लीडर्स थे, लीडर्स मतलब संत थे, वो आपस में एक दूसरे के विचारों को सुनते समझते और उसको लिखते थे या पोएम्स में भजन कीर्तनों में भी वो उसको या अपनी जो होली बुक्स लिखते थे उस पे भी वो गुरुमुख के रूप में या ईश्वर की वाणी करके उसमें ऐड करते थे. तो अभी यहीं तक ही हम करेंगे. In 1706 the compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur son and successor Guru Gobind Singh, and it is now known as Guru Gobind Granth Sahib and the Holy Scripture of the Sikh. अब यहाँ पर ऐसा है कि सिखों की जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें बहुत सारी टीचिंग्स है जो अलग अलग यानी मुसलमानों से भी रिलेटेड जो संतों से उनकी गुरु के मुख से जो उनकी बात हुई उसको भी लिख के उन्होंने जगह दी और जो कबीरदास से थे उनके भी मुख से उन्होंने जो सीखा उसको भी जगह दी. तो कहने का मतलब ये है जो गुरु ग्रंथ साहब है वो हिंदू मुस्लिम के जो संत हैं उनके भी गुरुओं के मुख से जो निकली बातें उनको उन्होंने जगह देकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया, लोगों को सिखाने का. और आज भी गुरु ग्रंथ में जो पढ़ते हैं तो उन सब बातों को आज भी सोशल या स्पिरिचुअल उसमें देखा जाता है तो गुरुमुखी में या वो शब्द कीर्तन में गाया जाता है. तो अभी 2 मिनट बाद मेरे को लगता है ये बंद होने वाला है. तो आज इतना ही कंटिन्यू करते हैं. आगे के वीक में हम इसी लेसन को आगे कंप्लीट करेंगे बच्चों. ठीक है. किसी को कोई डाउट है, कोई चीज अगर नहीं आप लोगों को समझ में आया तो आप उससे पूछ सकते हो बेटा. किसी को कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे देखो अर्ली मॉन्यूमेंट्स ऑफ द गुरु ग्रंथ साहब, पुराने समय में जो गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया था, देखो पंजाबी में लिखा हुआ है गुरुमुखी में. तो जो लैंग्वेज है पंजाबी इसकी जो होती है गुरुमुखी उस लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें चाहे वो